नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करते हुए याद दिलवाना चाहता हूं कि कल मैंने वायरल बॉय सोनू पर एक वीडियो बनाया और उस वीडियो का टाइटल था कि अब सोनू को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि मैंने कई वीडियोज उसके देखे जिसमें शुरुआती दौर में तो कोई इसमें शक की बात नहीं है कि पत्रकारों ने अगर उसको नहीं दिखलाया होता तो आज दुनिया सोनू के बारे में नहीं जान पाती। तो इसके लिए पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया सोशल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सोनू के बारे में जानकारी दी। लेकिन अब जो बातें हो रही है, अब जो सोनू की खटिया खड़ी की जा रही है, अब जो सोनू की निगेटिविटी को दिखलाया जा रहा है, सोनू में ये कमी है, सोनू में वो कमी है, और वो इंटरव्यू दे दे के इतना थक चुका है कि पहले एक वीडियो में उसने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे शिक्षा से पहले सुरक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षा दिया जाए। और उसके बाद एक मीडिया कर्मी जो एक्सपोज मीडिया वाले हैं, विकास राज जी, वहाँ गए और उससे इतना उटपटांग सवाल पूछा कि वो बच्चा बहुत दुखी हो गया और बहुत चिल्लम चिल्ली करने लग गया। लेकिन फिर भी एक्सपोज मीडिया के विकास राज जी का जो सवाल है वो वैसा ही चलता रहा। तो मैंने उसी पे वीडियो बनाया था। उसके बाद भी हमारे पास कुछ ऐसे वीडियोज आए मैंने भी देखा कि वो इंटरव्यू देते देते गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, बात नहीं कर पाता है, बीमार पड़ जाता है। इसके बावजूद उसके पास सवालों का तांता लगा हुआ है, सवाल पूछने वालों का तांता लगा हुआ है। तो मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूँ मीडिया और सोशल मीडिया के भाइयों से कि उस बच्चे को जीने दिया जाए। और मुझे शक है कि आप उसको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, आप उसको इतना दुखी कर रहे हैं कि कहीं दुखी होके, कहीं फ्रस्ट्रेशन में, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। मुझे इस बात की मतलब चिंता है और आप सबको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि ऐसा उसको मत कर दीजिए कि वो ऐसा कुछ करने पे मजबूर हो जाए। उसके बाद भी वीडियो जा रहे हैं, हाँ कुछ अच्छे लोग भी जाकर पूछ रहे हैं, अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ अच्छे टीचर्स जा रहे हैं जो अच्छी तरीके से उसको समझा रहे हैं, जिस बात की उसको जानकारी नहीं है वो भी समझाया जा रहा है। लेकिन हमारे एक्सपोज वाले भाई तो विकास राज जी तो उसके पीछे ही पड़े हैं। जिस वीडियो को देख के मैंने वीडियो बनाया उसके बाद वो आए लाइव आके और पहले उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गालियाँ दे रहे हैं आप लोग, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फिर से वो गिराना शुरू किए। लेकिन मैंने क्या बुरा किया, मैंने उससे सवाल पूछे थे, वो बहुत बदतमीज है, वो गालियाँ देता है, वो अपने आप को राजा समझता है, वो ये सोचता है कि प्रधानमंत्री उसके पास आएंगे, वो ये समझता है कि मुख्यमंत्री उसके पास आ जाएंगे, वो ये समझता है कि सोनू सूद उससे आके बात करेंगे। गालियाँ देता है, ड्रामेबाज है। और बोलते बोलते तो यहाँ तक आप बोल गए कि पप्पू यादव जी ने जो पैसे दिए थे उससे उसके घर में चिकन और चावल बन रहा है और इतना बन रहा है कि अब फेंका रहा है। अरे पत्रकारिता की किस सीमा पे आप जा रहे हैं? आपको होश है? कौन सी पत्रकारिता कर रहे हो आप? पप्पू यादव जी ने पैसे दिए, आपने नहीं दिए हैं पैसे। और पप्पू यादव जी ने ये कह के पैसे नहीं दिए कि इस पैसे का ये करना। उसको पैसे दिए, उसको जो मानेगा करेगा। वो चिकन भात खाए और चाहे वो पढ़ाई में खर्च करे, कॉपी कलम खरीदे, चाहे कपड़ा खरीदे। आप उसके कपड़े के पीछे पड़े हुए हैं कि वो पीला शर्ट कहाँ है जिसमें ग्रीन पत्ता था, वो दोबारा नज़र नहीं आया, रेड वाला नज़र आता है। वो कौन ला के दिया था? उसके परिवार वाले उसको आगे करके राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करना कोई बुरी बात है क्या? राजनीति करना कोई बुरी बात है क्या? सब लोग यही कह के राजनीति को छोड़ देंगे तभी तो इस देश का विकास नहीं हो पा रहा है। मैं तो कहता हूं कि हर आदमी को राजनीति करनी चाहिए, हर आदमी को राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। आपको क्यों तकलीफ हो रही है?
अगर उसके चाचा, उसके मौसा राजनीति कर रहे हैं, कल को मुखिया, आपने ये सब भी कहा है कि मुखिया बन जाएंगे, ये करेंगे, तो आपको इससे क्या एलर्जी है भाई? और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने जितना गिनाया है कि वो घमंडी है, तो आपने उसका माहौल देखा? आप तो देख के आए, मैं तो गया नहीं, मैं तो यूट्यूब पे देख रहा हूँ। आपने उसका माहौल देखा? उसका कैसा घर है, कैसा समाज है, कैसा परिवार है, किस तरह के माहौल में वो रहता है? उस तरह के माहौल में अगर वो ये सारी बातें सोचता है जो आपने कही है, तो बुरा क्या है? जिस व्यक्ति को 11 साल की उम्र में इतनी ख्याति प्राप्त हो जाए और मीडिया वाला उसको जीने नहीं दे, इतना इंटरव्यू ले, तो वो तो ऐसे ही पागल हो जाएगा भाई। लेकिन इसके बावजूद वो ऐसे माहौल में भी रह के आप उसकी कमी निकाल रहे हैं ना। मैं उसकी अच्छाई के बारे में बताता हूं कि उसके मुंह से जब भी आपने सुना होगा तो सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर मुझे पूरा भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं चैनल देख देख के सीखता हूं, श्री पप्पू यादव जी आए, श्री सुशील मोदी जी आए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 11 साल का बच्चा जितना तहजीब से बात करता है, माननीय श्री और फलाना ढिमकाना लगा के, आप करते हैं क्या? आपका तो मैंने जितना भी इंटरव्यू देखा है, कहीं श्री शब्दों का, माननीय शब्दों का आपने आज तक नहीं किया उच्चारण, और आपने इस तरह के शब्दों का कभी ये नहीं किया है। तो इसलिए वो 11 साल का बच्चा है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। और उसकी खाली बुराइयों को अगर आप देखते हैं, तो मैंने चाणक्य नीति दर्पण में एक बात पढ़ी थी कि जो किसी भी व्यक्ति में सिर्फ कमी निकालता है, उसकी स्थिति वैसी ही है जैसे मक्खी, क्योंकि मक्खी पूरे शरीर में अच्छी जगह पे नहीं बैठती है, वो घाव पे जाके बैठती है। तो आपको अगर सोनू क्या सिर्फ घाव ही दिख रहा है, इसका मतलब आप वही मक्खी हैं। पत्रकारिता के जो पत्रकारिता की जो सीमा है, उससे बहुत नीचे आप जा रहे हैं, और तमाम पत्रकारों की गरिमा को आप मिटा रहे हैं। वहाँ एक से एक पत्रकार पहुँचे हैं जिसने उसको देश विदेश में हाईलाइट किया। उसने बिहार का नाम रोशन किया कि बिहार में भी ऐसे बच्चे हैं, झुग्गी में भी अच्छे बच्चे हैं, झोपड़ी में इतना टैलेंटेड बच्चा है जिसको इन्वायरमेंट नहीं मिला, जिसको खाना नहीं मिला, जिसके बदन पे कपड़ा नहीं है, जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, इसके बावजूद वो विकास की बात करता है। और आपने ये देखा, माननीय शब्दों का तो वो यूज करता, वो तो करता ही है, लेकिन आपने देखा जब तेज प्रताप जी ने उसको फ़ोन किया और तेज प्रताप जी ने कहा कि ठीक है, IAS जब बनोगे मेरे अंडर में काम करना, उसने कहा कि नहीं, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा। है इतनी हिम्मत आप में बात करने की? पत्रकार हो, नाम रखे हो एक्सपोज मीडिया, आप में इतनी हिम्मत है बात करने की? वो ये भी जानता है, कहता है कि मैं मानता हूं कि IAS को मुख्यमंत्री के अंडर में काम करना होता है, लेकिन मैं हर मुद्दे पे अंडर में काम नहीं करूंगा। इतनी हिम्मत आप में नहीं है। वो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता है कि अगर मैं IAS बनूंगा तो भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। 11 साल के बच्चे को ये पता है कि आज अगर हमारा हिंदुस्तान इतना पीछे है तो उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। आप उसके टैलेंट की बात करते हैं? माफ़ कीजिएगा, अभी उससे बहुत कुछ सीखने की आपको आवश्यकता है। और पत्रकारिता की सीमा को मत गिराइए। उनकी अच्छाइयों को जिन मीडिया वाले ने दिखलाया है, उस मीडिया वाले से आप भी सीखने की कोशिश कीजिए। आप जहाँ भी जाते हैं खाली बुराई दिखलाने की कोशिश करते हैं, उनकी अच्छाइयों को भी दिखलाने की कोशिश कीजिए। और आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ, मशवरा देना चाहता हूँ। नाम आपने रखा एक्सपोज मीडिया। एक्सपोज करने का इतना ही शौक है ना, तो सोनू को क्या एक्सपोज कर रहे हैं भाई? यहाँ पर एक से एक भ्रष्टाचारी बैठे हैं। जिसको इसने मुद्दा दिया है IAS बनना चाहता हूँ, आज झारखंड के IAS ने इतना बड़ा घोटाला किया, उसको दिखलाइए। और वो अगर आप सवाल पूछते सोनू से तो मुझे बहुत खुशी होती कि सोनू बेटा तुम IAS बनना चाहते हो, लेकिन IAS ने अभी झारखंड में इतना बड़ा घोटाला किया है, नाम उसका भी मालूम नहीं इसलिए मैं नहीं बोल पाऊँगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना भी भ्रष्टाचार है, जितनी भी घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है, सब में इन IAS अफसरों का योगदान होता है। क्योंकि जो भी घूस मांगता है, आज आवास PM आवास में 15 से लेके 25, 30, 35 हज़ार तक चलता है। जो घूस मांगता है उससे पूछिए तो बोलता ऊपर तक जाता है। ये ऊपर कौन है? आप इसको एक्सपोज कीजिए, ये कौन है ऊपर? उसके ऊपर लास्ट में DM होते हैं, और DM के ऊपर कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसका मतलब एक व्यक्ति कहता है
जो घूस लेता है निचले स्तर पे, जो 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 मुखिया घूसखोरी में व्यस्त है, वो मुखिया बोलता है कि खाली हम लेते हैं क्या, ये सबको जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि IAS अगर नहीं चाहेगा तो घूसखोरी नहीं होगी। DM साहब अगर चाह लें कि हमारे क्षेत्र में घूसखोरी नहीं होगी, रिश्वत नहीं लिया जाएगा, दूसरे दिन से एक भी रिश्वत नहीं लिया जाएगा। अगर SP साहब चाह लें कि मुझे इसको अपने ज़िले को रिश्वत मुक्त बनाना है, पहले दिन तमाम पुलिस अफसर को बुला के अगर बोल दें कि कल से रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए और ईमानदार को साथ दोगे, 1 रुपया का रिश्वत नहीं चलेगा, एक भी पुलिस में एक भी लोग रिश्वत नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए IAS जिम्मेवार हैं। आप जाइए जाकर सवाल पूछिए। तो आप जिसको कहते हैं बदतमीज, कामचोर, जो भी है, नाटकबाज, उसने मुख्यमंत्री से आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछा है। आपने कई बार मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है? मैं आपको बता रहा हूं, हर मंडे को जनता दरबार लगता है, जाइए वहां जाकर सवाल पूछिए तो मुख्यमंत्री से पैंट गीली हो जाएगी भाई साहब। और मुख्यमंत्री छोड़िए, आप जाके DM से सवाल पूछिए कि छैला बिहार ने ऐसा कहा है कि जितना भी रिश्वतखोरी है बिहार में, खास करके, ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करता हूं, लेकिन बिहार में सब IAS साहब करवाते हैं। जिस दिन IAS यानी कि DM और SP चाह लेंगे, उस दिन हर जिले से रिश्वतखोरी समाप्त हो जाएगी। और एक DM अगर चाह लेगा तो सिर्फ अपने शासनकाल में, चाहे उनका शासन 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, वो जिले को विकसित बना देगा। ये मैं कह रहा हूं, जाके आप एक DM से सवाल पूछ के बताइए। बहुत ज्यादा पत्रकारिता करने का शौक है तो आप सोनू जैसे बच्चे के पीछे पड़ेंगे, भ्रष्टाचार की आप बात नहीं करेंगे, और भ्रष्टाचार की बात करेंगे भी आप तो वैसे निरीह प्राणी से आप जाके सवाल पूछेंगे, DM से, SP से। उसके बाद जो भी उस तरह के ऑफिसर हैं, आपको सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और भ्रष्टाचार इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी एक आंदोलन शुरू करने जा रहा हूं। क्या आप मेरा साथ देंगे भ्रष्टाचार की लड़ाई में? छोड़िए, DM से सवाल पूछना तो आपके बस की बात नहीं है, SP से सवाल पूछना आपके बस की बात नहीं है, मुख्यमंत्री से सवाल पूछना आपके बस की बात नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक्सपोज मीडिया, अगर आपने लिखा है तो मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं, और आप कमेंट में लिखिएगा कि मैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, अभी एक सेना का निर्माण करूंगा। पूरे बिहार के एक एक जिले में पहले जाऊंगा, एक सेना का निर्माण करूंगा। उसमें मुझे आप सजेशन दीजिए, जो भी पत्रकार मित्र हमारा साथ देना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति मेरा साथ देना चाहते हैं भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में, आप कमेंट में लिखिएगा, अपना नंबर भी दीजिएगा, मैं उसको डायरी में नोट करूंगा और मैं समय मिलते ही आपसे फ़ोन पे बात करूंगा। भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में आपका हमें साथ चाहिए, और सोनू जैसे व्यक्ति की खटिया खड़ी मत कीजिए, क्योंकि आपने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है कि अब सोनू के विरोध में भी लोग बात करने लगे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सोनू इस देश का नाम रोशन करेगा, बिहार का नाम रोशन करेगा। वो गुदड़ी में लाल है, वो कोयले में हीरा है। आप उसके माहौल को देखिए और उसके बाद उसके दिमाग का लेवल चेक कीजिएगा। वो बहुत दिमाग वाला, हाँ छोटा बच्चा है, बचपना में कई बातें वो कह रहा है ऐसी जिसको माने जो गलत भी हो सकता है। कुछ मित्रों ने, कुछ पत्रकारों ने उनको समझाया कि बेटा अगर आप IAS बनना चाहते हो तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि ये करो वो करो। मैं इसके लिए आगे एक वीडियो बनाऊंगा। सोनू मेरा बेटे की उम्र का है, सोनू मेरा भाई है, चाहे बेटा है चाहे समाज का बच्चा है। उसको भी मैं बताऊंगा कि बेटा ज़िद छोड़ दो, आपको जहाँ से अच्छा ऑफ़र, जितने ऑफ़र आए हैं उन ऑफ़र पे आप बात करो और कहीं आप शिफ्ट हो जाओ, पढ़ाई की शुरुआत करो और अच्छा काम करो। ये सोनू के लिए। कुछ उससे गलतियाँ हो सकती है, लेकिन आप उसको बच्चा समझ के उनकी तमाम गलतियों पे मिट्टी डालिए। उस बच्चे को सपोर्ट की आवश्यकता है, उसको मरने पे ये मत कीजिए। और भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में जो भी व्यक्ति मेरा साथ देंगे, मैं उनका स्वागत करता हूँ। कमेंट में लिखिएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं TRP के लिए नहीं जाता हूँ, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो TRP के लिए नहीं जाते हैं ना, तो वहाँ जाइए और उसको कैमरा ऑफ करके उसको समझाइए कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तब मैं मानूंगा कि आप TRP के लिए नहीं जाते हैं। TRP तो सबको चाहिए। मैं भी जो वीडियो बनाता हूँ, लोग देखते तो अच्छा लगता है, लोग नहीं देखते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं लास्ट में कहता ही हूँ कि इसको शेयर कीजिए, इसको हर आदमी तक पहुँचाइए। ये भी कहता हूँ
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये भी कहता हूँ कि अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अरे भाई, सारा खेला टीआरपी के लिए हो रहा है, लेकिन टीआरपी के लिए ही सही, अच्छा काम होना चाहिए, तभी हम सब मिलके इस देश का विकास कर पाएंगे, बिहार का विकास कर पाएंगे। इसलिए इस लड़ाई में, अच्छाई की लड़ाई में, भ्रष्टाचार मिटाने की लड़ाई में जो भी हमारा साथ देंगे, सबका सम्मान है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिएगा, उसमें अपना नाम, फोटो और फोटो नहीं, नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी पत्रकार महोदय, मीडिया, क्या मीडिया, एक्सपोज मीडिया के भाई, मैं आपका दोस्त होने के नाते, सीनियर होने के नाते, भाई होने के नाते समझाता हूँ, अच्छे अच्छे काम कीजिए। बहुत बुरी चीज़ें हैं उसको दिखलाइए, अच्छी चीज़ों को बुरा के श्रेणी में मत लेके जाइए। मैं आपको देखता हूँ कि आप अच्छी चीज़ों को भी बुराई की तरफ लेके जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। कुछ बातें और करना चाह रहा था, लेकिन मैं देखते रहता हूँ टाइमिंग, तो बहुत लंबा वीडियो होता तो लगता है कि कट करो, फिर अगले वीडियो में मैं बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।